आस्तिक ने यच्छित को संभाल कर सोफे पर बैठा दिया। चैतन्य जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आस्तिक, ये सब कैसे हुआ? आस्तिक ने पूरी बात दादाजी को बताई, जिसे सुनकर दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। अब आगे वह गुस्से में अपनी आंखें तरेड़ते हुए बोले, विक्रांत खन्ना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई चैतन्य राय सिंघानिया पे पोते पर हमला करने की? इतनी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हम अभी चुप बैठे नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे हमारी कमजोरी समझो। फिर वे यच्छित की तरफ देखते हुए आस्तिक को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं। दादाजी का ऑर्डर फॉलो करते हुए डॉक्टर को कॉल करता है, जिसके बाद यच्छित को पकड़ कर उसके कमरे की तरफ ले जाता है। फिर उसे बेड पर आराम से बैठा देता है। वन्या को भी यच्छित को इस तरह से देख बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह ऊपर अपने कमरे की तरफ गई। वन्या ने एक नजर यच्छित की तरफ देखा। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि अभी रोने वाला है। यच्छित की हालत देख वह करवन्या को बहुत रोने का मन कर रहा था। यच्छित ने इशारे से आस्तिक को नीचे जाने के लिए कहा। वह नीचे चला गया। उसके जाने के बाद वन्या उसके बगल में बैठ गई। यच्छित भी अपना भावहीन आंखों से वन्या को देखने लगा। फिर अपना शर्ट उतारने की कोशिश की। तभी इस कोशिश में उसकी बॉडी पर जोर पड़ने लगा, जिससे उसे एक तेज दर्द होने लगा। यह देखकर वन्या उसे रोकते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं हेल्प कर देती हूँ। यह कहते हुए यच्छित की तरफ झुककर उसके खून के रंग शर्ट को उतारने में हेल्प करने लगी। यच्छित का पूरा ध्यान वन्या के चेहरे पर था। तभी उसकी आंख में आंसू की एक बूंद गिरकर यच्छित के हाथों पर चली गई। वन्या झट से अपना आंसू पोंछे और यच्छित की शर्ट उतारकर वॉशरूम में ले जाकर एक तौलिया को गर्म पानी से भिगो लेती है। वह आहिस्ते आहिस्ते उसकी बॉडी में बिखरे के धब्बे को साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए और यच्छित का ट्रीटमेंट करने के लगे। इन्होंने उसके चोट को साफ करते हुए उस पर मलहम पट्टी कर दी, कुछ दवाइयाँ प्रोवाइड की और वन्या को कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए। इन्होंने वन्या को खास ध्यान रखने के लिए कहा था कि यच्छित की बॉडी में अभी जोर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना उसकी चोट को भरने में वक्त लग सकता है। वन्या डॉक्टर की मां हमें सिर हिला दिया, बोली, डोंट वरी डॉक्टर, मैं आपकी कई बातों का ध्यान रखूंगी। डॉक्टर यच्छित की ट्रीटमेंट करने चले गए। यच्छित इस वक्त अपनी आंख बंद किए हुए था। वन्या भी उसके बगल में बैठी हुई थी। तब इसके रूम में युवावन का वेद आ गया। वेद अब वे से अपने डैड से मिलना चाहता था, पर उसके ट्रीटमेंट की वजह से युवावन ने उसे रोक कर रखा था। अपने डैड से हालत देखकर उन्हें वेद की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसका रोना शुरू कर दिया। यच्छित ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त वह अपनी बॉडी पर जोर नहीं दे सकता था, इसलिए वन्या ने उसे अपनी गोद में ले रखा था। वह वेद के आंसू पोंछते हुए बोला, अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? आप टेंशन मत लो,
आपके डैडी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि आपके डैडी आपकी सुपर हीरो हैं। जो है फिर वेद अपने डैडी के साथ खेलेंगे, घूमेंगे, घूम भी करेंगे ना मेरे बच्चे। वेद ने बड़ी मासूमियत से हमें सिर हिला देता है। वह यच्छित की तरफ झुककर उसके गालों को अपने छोटे छोटे हाथों से भरते हुए मुस्किस कर लेता है। यच्छित अपनी छोटी बेबी के इस एक्ट को स्माइल किए बगैर रह नहीं पाता। वह समझ रहा था कि वेद ने उसे यह किस जल्दी ठीक होने के लिए दिया है। वह भी अपने वेद के माथे को चूम लेता है। युवा मन भी अपने भाई से बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अभी सिर्फ जल्दी ठीक होने का बोलकर वेद को लेकर उनके कमरे में चला जाता है। वह वेद को उसके कमरे में सुला देता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वन्या यच्छित को लेपटे में उसकी हेल्प करती है। इस वक्त वह यच्छित के बेहद पास होती है। वन्या का उसके करीब होना यच्छित को एक सुकून देता है। आज भी उसे वन्या को अपनी केयर करता देख बहुत राहत मिल रहा था। वह थोड़ी देर तक अपनी आंखों को बंद किए हुए लेटा रहा। कब वह नींद के आगोश में चला गया उसे पता ही नहीं चला। जब वन्या ने उसे बिल्कुल हलचल करने नहीं पाया तो वो समझ गई कि ये चित सो चुका है। वह उसके सोते हुए चेहरे के करीब आई, जो इस वक्त बेहद क्यूट लग रहा था। वह उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसके माथे को चूम ले कर बोली, जल्दी ठीक हो जाइए। इसके चेहरे को निहारते हुए थोड़ी देर तक यूं देखती रही, फिर उसकी बॉडी को ब्रैकेट से कवर करते हुए वेद के रूम में तरफ चली गई। दूसरी तरफ इधर वन्या ने डैड मिस्टर जितेंद्र को वन्या के घर से भागने के बारे में पता चला चुका था। मंदिरा ने इस बारे में उन्हें वन्या के बारे में उल्टा पुल्टा बोलकर अपने डैडी की नजरों में गिरा दिया था। उसने कहा कि वन्या उसके कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ वह हम सबका मुंह काला करके भाग गई। और इन्होंने मंदिरा की बातों पर यकीन कर लिया। वो वन्या को कोसते हुए अपनी जलती आंखों से बोले, वो लड़की इतनी गिर जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। अगर आज गौरी जिंदा होती तो उसे कितना शर्मिंदगी होती। अपनी लड़की बेटी पर ये दिन दिखाने से अच्छा है तो मर ही जाना। जीविका अब से अपनी माँ डैड की बातों को झेल रही थी, पर अब जितेंद्र जी ने अपनी हद पार कर दी थी। अब तो जीविका को अपनी दी के लिए आगे आना ही था। वह अपनी तेज आवाज के साथ जितेंद्र जी को तरफ देखती हुई बोली, बस डैडी, अब बहुत हो गया। वन्या दी पर ये बेहुदा इल्जाम लगाने से पहले आपने एक पल भी अपनी उस मासूम बेटी के बारे में नहीं सोचा, न ही आपके पीठे पीछे वो क्या कुछ नहीं साथी। मंदिरा जीविका को आंख तरेते हुए बोली, जीविका बस अपनी जवाब पर लगाम दे। जीविका भी अपनी आंखों को अंगारे उगलाते हुए मंदिरा की तरफ देखकर बोली, नहीं माँ, आज मैं नहीं रुकने वाली, क्योंकि आज मैं रुक गई तो मेरी वन्यादी के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। इस वन्यादी के साथ जिसकी माँ तो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है और उसके डैड को भी आप जैसी औरत ने हमेशा के लिए
छीन लिया। मंदिरा जीविका पर हाथ उठाने वाली थी, तभी पर जीविका ने फुर्ती से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे नीचे करते हुए बोले, नहीं माँ, आप पहले भी एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी हैं। आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझ पर हाथ उठाएं, इसलिए पहले हाथों को लगाम दीजिए। जितेंद्र जी भी जीविका पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोले, जीविका, ये सब क्या है? जीविका अपनी गुस्से को कंट्रोल करती हुए बोली, आवाज नीचे डैड। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आप गिल्ट से ही मर जाएंगे। आई एम सॉरी कि मैं आपको इस तरह से बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी सच दिखाने की बहुत कोशिश की थी, पर आपको मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ था। पर आज मैं आपको किसी भी हालत में यकीन दिलाकर रहूंगी। मंदिरा की तरह अपनी लाल हो चुकी आंखों के साथ, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। पर जीविका अपनी बात जारी रखती हुई बोली, कुछ भी कहने से पहले मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने अपनी बेटी मेरी वन्या दी के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है डैड, जिसके लिए वे शायद ही आपको माफ करे। कितनी आसानी से आपने मिसेस मंदिरा अग्रवाल की बात मान ली ना, ये भी नहीं सोचा कि एक बार मुझे अपनी बेटी की बात भी सुननी चाहिए। पर नहीं, उस वक्त तो आपकी आंखों में माँ के लिए प्यार का भूत चढ़ा था, ना तो अपनी बेटी का दर्द आपको कैसे नजर आता। डैड, आपको नहीं पता, लेकिन माँ आपके पीछे वन्या दी को बहुत टॉर्चर करती थी, उन्हें घर का सारा काम करवाती थी। पर मुझे हैरान इस बात की होती थी कि उनकी चोट देख कभी ये पूछने का भी मन नहीं हुआ कि बेटा तुम्हें ये चोट कैसे लगी। सच कहूँ तो मुझे शर्म आती है आपको डैड कहते हुए। आपको यह लगता था न कि वन्या दी के मल्टीपल अफेयर्स चल रहा है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है क्या आपने कभी जानने की कोशिश की नहीं ना? यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। माने तो वन्या दी को लाइफ को हेल्प बना ही दिया था, पर इसका आपकी भी बराबर की हिस्सेदारी है। पता नहीं डैड, वन्या दी तो आपको माफ करे या ना करे, पर मैं तो आपको कभी नहीं माफ कर सकता और कभी नहीं माफ कर पाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, पर यू डोंट वरी। अब मैं कहा कि मैं आज किसी भी कीमत पर आपको यकीन दिलाकर रहूंगा। मैं करूंगा। वह जितेंद्र जी को एक वीडियो फुटेज दिखाने लगी जिसमें मंदिरा उसे बुरी तरह पीट रही थी। वन्या उससे रिलैक्स कर रही थी कि प्लीज उसे छोड़ दें, पर बेरहमी मंदिरा को असर नहीं पड़ रहा था। इसे देखने के बाद जितेंद्र जी को अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा और वह मंदिरा को अपनी चलती आंखों के साथ देखने लगे। वह मंदिरा के पास गए। वह जितेंद्र जी की तरफ देखती हुई बोली, जितेंद्र, मैं तुम्हें बुरी बात मंदिरा इतना कह ही था कि एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। यह करारा थप्पड़ जितेंद्र जी ने मंदिरा की गालों में चढ़ा था, जिससे उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। वह जीविका की तरफ देखती हुई बोली, वन्या,
इकसवत कहाँ है? जीविका दी आपके और माँ के टॉर्चर से तंग आकर घर छोड़ के एक नए शहर में अपनी जिंदगी की शुरुआत करने की गई है। वे दोबारा कभी आप दोनों की शक्ल देखना नहीं चाहती। जितेंद्र जी की आंख एक बार फिर आंसू आ गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के साथ अपना चालबाज पत्नी के सांसे में आकर क्या क्या किया है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वन्या घर छोड़कर जा चुकी थी और अब वह अभी अपने डैड की शक्ल देखना नहीं चाहती थी। जीविका जितेश जी की हालत देखकर अपनी आंखों में आंसू लेकर उससे बोले, डैड आपने दी के साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपने एक बार भी दी को समझने की कोशिश की होती तो आज तुम्हारे साथ होती। जितेश जी अपनी आंखों में आंसू लेकर बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये भी पता नहीं कि मैंने रियलाइज करने में बहुत देर कर दी। पता नहीं मेरी बच्ची किस हालत में होगी। जीविका जितेश जी की तरफ अपनी नम आंखों को साथ बोले, डैड मैं पिछले एक हफ्ते से जीविका दी का फोन ट्रैक कर रहा हूँ, पर उनका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। आई होप कि ठीक हो, पर उसका फोन स्विच ऑफ आना इस बात का सिंगल तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में है, क्योंकि वन्या दी कभी अपने फोन स्विच ऑफ नहीं रखती। जीविका की बात सुनकर जितेंद्र जी एक बार फिर अपनी गलती पर पछताने लगते हैं, क्योंकि ये सब उनकी लापरवाही का ही तो नतीजा था। दोबारा दूसरी तरफ वन्या जब वेद के रूम में आई तो उसने देखा कि वेद अपने फेवरेट टेडी को, एक सुपर हीरो वाला टेडी था जो यक्षित ने उसे गिफ्ट किया था, उसे पकड़ वह मासूमियत बैठा जा। अब वन्या उसके पास बैठ पर आई तो वेद ने उससे करीब आकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसे थाम लिया और आंखों में अपना मुंह वन्या के सीने में छिपा लिया। वन्या अपने बेटे के पीठ को सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने वेद का अपना दोनों हाथों में पकड़ते हुए उसके मायूस चेहरे को देखा। वेद उसकी तरफ देखते हुए अपनी मायूस आवाज में बोला, माँ डैडी आप थक होंगे क्या? वेद के माथे को चूमते हुए बोली, बहुत जल्दी मेरे बच्चे पर वेद को भी सोना पड़ेगा। अगर वे ऐसा सैड रहेंगे तो डैडी भी जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। तुम चाहते हो ना बेटा कि डैडी जल्दी ठीक हो? वेद ने मासूमियत से हाँ में अपना सिर हिला दिया। वन्या उसे अपने सीने में छिपाकर उससे पीठ को सहलाते हुए उसे सुलाने लगी। ये चित रूम में अकेला था और वह गहरी नींद में भी था। तभी उसके कमरे में किसी आदमी की परछाई रूम में एंटर हुई और धीरे धीरे ये चित की तरफ बढ़ने लगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारी इस स्टोरी में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।